पासंग जी, हमारे चैनल जय गौ मेरस में स्वागत है। पासंग जी, हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कल में जो घोषणा आई है बीजेपी के तरफ से, खासकर अलीपुरद्वार ज़िले के लिए, अलीपुरद्वार से और कालचिनी से, उसको लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो एक माने सक्रिय कार्यकर्ता था। मैं तो इतना ही बोलूँगा, अभी तक हमको बोला गया था, बताया गया था कि बीजेपी इज़ पार्टी विद डिफरेंस। एकदम अभी मान गया है, ये पक्का ही में एक तो पार्टी विद डिफरेंस है। लेकिन हम लोग को थोड़ा ये शब्द जो दिया था ना समझने के लिए थोड़ा लेट हो गया। पहले थोड़ा जान उसमें नहीं आया। हम लोग सोचा क्या डिफरेंस होगा, अच्छा होगा, डिफरेंस तो है ही, लेकिन क्या डिफरेंस है अभी पता चला कि बीजेपी सत्य में एक पार्टी विद डिफरेंस है। और दूसरा बात है, देखिए, जो घर बनाते हैं, जो घर बनाने में खर्च करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, मैं तो मानता हूँ उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए बैठने के लिए। लेकिन नहीं, ये पार्टी विद डिफरेंस में क्या होता है कि जो खर्च करके बनाया, डेकोरेट किया, इन्होंने डेकोरेट अपने हिसाब से बनाया, लेकिन वहाँ पे उसको मालूम नहीं होता कि वहाँ कौन बैठेगा, वो तैयारी करेगा कोई दूसरा। तो इसको लेकर थोड़ा माने दुखित तो नहीं हूँ, एज ए पार्टी लीडरशिप हिसाब से मैं दुखित नहीं प्रकट करूँगा, क्योंकि ऐसे समय बहुत आए हैं। मेरा तो 28-29 तारीख साल हो गया पॉलिटिक्स में, इसमें कोई बड़ा बात तो नहीं है। लेकिन माहौल जब तैयारी करने होता है तो, और अभी जो भाषण आ रहे हैं अमित शाह जी की और मोदी जी के कि प्लस 200 प्लस, तो अभी हमारा चिंता ये है कि 200 प्लस कहाँ से आएगा, कहाँ से 300 प्लस आएगा। अभी कुमारग्राम देखिए, जो लड़का बहुत खट रहा था उसको नहीं मिला, वो वामपंथी से जो पहला पंचायत बने एमएलए खड़ा हुआ तो उसको मिल रहा है। अलीपुर देखे, कहाँ से पैराशूट से झाबा ढुके लगा के उतार दिया वहाँ कि उसको पहचान नहीं है। अब मैं तो देखता हूँ काल का जो हिसाब से, जैसा कि प्रत्याशी का जो नाम आया, और माने बीजेपी एक तो पार्टी जीतने के बाद में असेंबली में कोई नाटक करेंगे, डांस होगा या तो पिक्चर दिखाएंगे, क्योंकि सारा माने वहाँ पे हीरो हीरोइन को दे दिया, जिसको अभी तक सोशल बैकग्राउंड भी नहीं है, सोसाइटी के साथ में कोई लिंक भी नहीं है। उसको खाली एकदम बड़ा लेवल में आया और माने नाच गाना करके पैसा कमा रहा है। तो क्या चाहिए अभी पार्टी को, क्या चाहिए? पार्टी विद डिफरेंस में कैसा होगा? हम लोग को दिखाया गया था, योगी को दिखाया गया था, मोदी को दिखाया गया था, अमित शाह जी को बताया गया था, ये आरएसएस को बताया गया था, प्रचारक का बात सुनाया गया था, ये हो एक करके बहुत सारे बात। अभी ऑब्जर्वर कहाँ से आया, पटना से आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, इतना बताया गया था कि हम लोग मानने लगा था कि हाँ इस बार कुछ अच्छा ही होगा। इस ढंग से हम लोग निकले थे आगे में। पासंग जी, बीजेपी का हमेशा से ही कहना था बंगाल में परिवर्तन एक ऐसा शब्द था जिसके साथ बीजेपी आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है, क्या यही परिवर्तन का आशा कर रहे थे लोग? ये जो परिवर्तन का शब्द है ना, ये 2011-2010 में भी ममता बनर्जी को लेके हुआ था, ठीक है। तो मैं तो मानता हूँ कि हम लोग जो बंगाल के जो जनता है ना या वोटर्स है, हम लोग का माने कोई लक अच्छा नहीं है। परिवर्तन के शब्द में ममता दीदी आ गया और 9 वर्ष हम लोग का अच्छा परिवर्तन देखी गया, ठीक है। और अब फिर एक तो परिवर्तन बोलते, दिल्ली से हवा आ रहा है परिवर्तन होगा, परिवर्तन होवे, क्या होवे, ये होवे। लेकिन ये जो परिवर्तन का शब्द है ना, इसमें सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जो अभी हो रहा है इसमें तो परिवर्तन तो उधर नहीं होगी, इधर होगा जैसा भी लग रहा है। पासंग जी, कल शाम के समय में देखा गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गंगा प्रसाद शर्मा जी का घर घेराव हुआ, कार्यकर्ता और जो सपोर्टर्स थे उन्होंने स्लोगन भी रेस किया, और जो यहाँ से प्रार्थी घोषित हुआ है उसके विरोध में भी काफ़ी नारेबाजी हुई। तो आप क्या इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि अभी तक मैं जैसे गंगा प्रसाद शर्मा जी का बात करूँगा, अभी तक हम लोग को बताया गया था कि माने प्रेसिडेंट होता है या तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कमेटी में रखा गया है, एंड हाबिजा भी।
कल का जो प्रदर्शन जो हुआ है प्रेसिडेंट का घर का आगे में, मैं वहाँ पे शामिल नहीं था, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ ऐसा शामिल होने से होगा। क्योंकि मैं अभी जानने लगा हूँ बेचारा गंगा प्रसाद शर्मा जी का भी कुछ नहीं है, उसका कोई दम भी नहीं है, वो बोल भी नहीं सक रहा है, किसी को बता भी नहीं सक रहा है, उसके बात सुन ही नहीं रहा है। तो मैं तो अभी दुख इसलिए अभी तक जो मैंने उसका पीछे लग रहा था, उसके साथ में था और मैंने उसका बात सुन रहा था, वो सब बेकार बात सुन रहा था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके पास में कुछ नहीं है, कोई सुनता ही नहीं, उसको सुना ही नहीं। जैसे कि पाँच ठो विधानसभा उसका हाथ में है, फला काटा का जब अभी तक नहीं किया, ओपी हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, मुझको मालूम है। 3 ठो में खराब आ गया, खाली माधुरी हाट है जो भी मनोज तिग्गा जी जो पहला था वो ठीक है, लेकिन बाकी के 4 में तो उसका बात तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कैसा प्रेसिडेंट है? मैंने बीजेपी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई महत्व है कि नहीं, वैल्यू है कि नहीं? MP को वहाँ लगा, MP मैंने कौन करता है ऐसा कि पार्टी क्या पक्ष में अगर जीतना चाहता है ठीक है, अगर मैंने पैराशूट से उतर के भी कहीं में बम सम गिरा के कहीं पे हंगामा होता है, यहाँ पे कब्जा वब्जा होते हैं तो वेरी गुड, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। पासंग जी, कल जो सीट डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे जो नाम आए हैं, उसके बाद में कुछ नकारात्मक कुछ स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, तो आप लोगों का आगे चल के क्या रणनीति होगा? अब जैसा कि देखा जा रहा है काफ़ी नकारात्मक सोशल मीडिया में कमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, काफ़ी नेतागण जो हैं बीजेपी के कुछ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए, बात ये है, मांगने वाला बहुत होते हैं। विशाल लामा जी जो टिकट मांगे उसे चाहिए, वो बोला हमको चाहिए, वो बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ गया कि माने देने वाला कैसा है। यहाँ तो टेंशन तो हो गया देने वाला को, माने देने वाला जो है जो भी हो वो नहीं चाहता है कि बंगाल में परिवर्तन हो या कालचिनी में परिवर्तन हो। जो आदमी, जो लड़का कल तक मोदी जी को गाली कर रहा था, अमित शाह जी को गाली कर रहा था, बुरा बड़ा कर रहा था, अभी उसको टिकट मिल गया। वो कल तक नहीं था तो अभी उसको मिलता है। तो बाकी का जो कार्यकर्ता अभी तक तो खट के बैठा है या पीठ, जैसे कि MP इलेक्शन कितना टेंशन हुआ, अभी तक हुआ, ये हुआ अपना खर्च किया, जब भी मीटिंग में बोलता है हाँ ना टाका कथा करिस ना, हाँ टाका तुम लाओ, तुम करो, এটা परिवर्तन लागबे, बीजेपी का आनार जन्य टाका नीचे खर्च करे, तुम लाओ, ये शब्द रख रखे हम लोग का आया है। सब बेचारे छोटा कार्यकर्ता लोग निकले हैं सड़क में। लेकिन अभी जो प्राति दिया है वो तो कल का हो गया ना, वो कैसा है कुछ है वो बात नहीं बोल रहा हूँ कि उसके इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देने वाला को सोचना चाहिए था, वो समझना चाहिए था। हम लोग का जो अपना जो मानी वातावरण को समझना चाहिए था, कालचिनी में अगर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं हुआ है। तो कल में क्या होगा वो तो रणनीति होगा। और मैं तो जानता हूँ कि जो दिया है टिकट उसका जो सोच विचार है ना, उसको सफल होने हम लोग नहीं देंगे, एक गारंटेड है। पासंग जी, अंतिम सवाल, इसके जाते जाते हम लोग आपसे अंतिम सवाल रखना चाहेंगे। कल आपका भी एक सोशल मीडिया पे कमेंट्स हम लोग पढ़े थे, नकारात्मक कमेंट्स था, और पढ़ के ऐसा लगा कि आप शायद नाखुश हैं, शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या आप कंटिन्यू कर रहे हैं बीजेपी में, या आप भी कोई परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं कि किसी और दल के तरफ में, या न्यूट्रल बैठने के लिए, कुछ आप बताएं। कल का जो सोशल मीडिया का बात था उसमें ऐसा होता है ना, मैं जैसे कि जो कार्यकर्ता होने के नाता मेरा एक तो हमको एक तो ख़राब से लगने लगा कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा शब्द लिख दिया था। लेकिन एज ए लीडरशिप के हिसाब से, एक तो लीडर के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा एकला का चाहना ना चाहना से कुछ नहीं होता है। हमारा पे सब भाई बहन लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग अभी आने समय बैठेंगे, बैठ कर रणनीति तैयारी करेंगे, हम लोग को क्या करना है वो कब करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग उसमें लगा हुआ है कि उसको कैसा मिला। सुनने में आया कि आज में कालचिनी पे प्रदर्शन हो रहा है,
पुतला उतला जलाया गया है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि सिस्टमेटिकली काम हो, क्योंकि ऐसा काम हो कि जैसे कि जो कैंडिडेट जिस हिसाब से दिया है उसको कहीं पे सफल नहीं होना है। तो इसमें ये भी देखना है कि हम लोग का वहाँ पोजीशन क्या होगा, हम लोग क्या करना है। इस बात डील करके सबको मिलकर हम लोग की तो बैठक करके हम लोग आगे की रणनीति तैयारी करेंगे। धन्यवाद पासंग जी, आपने हमारे चैनल के लिए आपका बहुमूल्य समय दिए। आशा करते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं सुधरेंगी और जो अभी इलेक्शन सामने आ गया है उसको लेकर आप लोग रणनीति निश्चित रूप से तैयारी करेंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +91 9775281398, +97577456946.